आज हम ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जिसमें हम क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और एक लाइन में हम आंसर निकालते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स पे बेस होता है और बहुत इजी शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें 2 डिजिट्स का हो सकता है, 3 डिजिट्स का हो सकता है या मल्टीपल डिजिट्स का हो सकता है। हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स जो होगा वो एग्जाम्पल 13 इंटू 16 हो सकता है या 28 इंटू 62 हो सकता है, 98 इंटू 36 हो सकता है या 57 इंटू 47 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है 2 डिजिट्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स नंबर 99 11 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है एक नंबर, और दूसरा नंबर भी 11 से 99 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे वो देखिए, ये नंबर एक्स वाई इंटू ए बी फॉर्म में है जो मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखा है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्स वाई इंटू ए बी हम सिंपली जिस तरह से लिखते हैं एक्स वाई और सेकेंड लाइन में इंटू ए बी करके। तो देखिए, ये इसका जो आंसर आएगा वो 3 पार्ट में बटा होगा, ए बी सी, और तीनों को मैंने सेपरेट किया है। बीच में मैंने स्पेस दिया है या मैंने बैक स्पेस लगाए हुए हैं। तो देखिए, अब ये ए बी सी जो है जिनसे हमारा आंसर बनेगा, ये ए बी सी कैसे आएंगे। तो देखिए, ए जो होगा वो आएगा एक्स को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी जो होगा वो तब आएगा जब x को b से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जोड़ेंगे y को a से मल्टीप्लाई करने के बाद, और c जो आएगा वो y को b से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा। जब मेरे जो abc पूरे आ गए उसके बाद मैं इसको आंसर के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए, इसको जो मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है इसको मैं ग्राफिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ या पिक्चर फॉर्म में कैसे होता है जो आपको समझने के लिए बहुत ईजी होगा। तो देखिए, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, एक्स वाई इंटू ए बी, मैं एक्स वाई ए और बी इनको 4 अलग-अलग कलर्स के सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसे मैं यहाँ पे शो करता हूं। देखिए, एक्स इंटू ए, एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू ए और वाई इंटू बी, मेरे को ये 3 टर्म निकालने हैं। पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो देखिए, ये तीनों टर्म कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैंने इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया कि एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो किस तरह से मैंने यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाया हुआ है। इसी तरह मैंने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा x है, ये मेरा b है, ये मेरा b है, ये मेरा y है और ये मेरा a है। तो देखिए, मैंने x y a और b इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। सिमिलरली देखिए, तीसरा टर्म जो हमारा c निकल रहा है, c में हमने क्या किया था, y को b से मल्टीप्लाई किया था। तो ये मेरा y है और ये मेरा b है। तो देखिए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने इस फॉर्म में दिखाया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और ये देखिए, ए बी सी आएंगे, और इन ए बी सी में ये ध्यान रखना है आपको कि जो बी और सी हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, ये सिंगल डिजिट होने चाहिए, और अगर इनमें डबल डिजिट आते हैं या एक से ज्यादा डिजिट आते हैं तो आपको वो कैरी ओवर करके ले जाने होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और कैरी ओवर करके ले जाने में प्रोसीजर ये रहेगा कि पहले हम सी से कैरी ओवर करके बी की तरफ ले जाएं और उसके बाद हम बी से कैरी ओवर करके ए की तरफ ले जाएं। और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सी में सिंगल डिजिट होगा, बी में सिंगल डिजिट होगा, ए में सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 34 इंटू 23। तो 34 इंटू 23 को अगर मैं एक्स वाई इंटू ए वी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो x को सपोज मैं लेता हूं 3, y को 4, a को 2 और b को 3। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कैपिटल A कैलकुलेट करूंगा, तो x इंटू ए मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। फिर मैं b कैलकुलेट करूंगा, वो होगा x इंटू बी प्लस वाई इंटू ए। तो मेरा b आ गया 17। और फिर मैं c कैलकुलेट करूंगा, मतलब y इंटू बी, वाई मेरा 4 है, b 3 है, तो 4 इंटू 3 12, तो मेरा c आ गया 12। तो मेरा जो आंसर बना वो बना ए बी सी, मतलब 6/17/12। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है जब मैं बी और सी को सिंगल डिजिट में रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद ही मेरा आंसर आएगा। तो देखिए, मैंने आंसर को इस फॉर्म में लिखा। अब मैं इस लास्ट के 12 में से मैंने कहा कैरी ओवर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो 1 को मैं
लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो 17 हो गया 18, और अब मेरा सी पे सिंगल डिजिट बन चुका है, लेकिन बी अभी भी मेरा डुअल डिजिट में है, तो फिर से मैं कैरी ओवर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1 कैरी ओवर जाएगा तो 6 हो जाएगा 7। अब मेरा ए भी सिंगल डिजिट है, बी और सी भी सिंगल डिजिट है, तो मेरा आंसर आ गया 782। आप इसको चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 89 इंटू 57। अब 89 इंटू 57 जैसे मैं इसको एक्स वाई इंटू ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो एक्स वाई इंटू ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, वाई की वैल्यू हो जाएगी 9, ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 7। अब अगर इसमें से मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वर्कआउट करता हूं, तो देखिए कैपिटल ए की वैल्यू होगी 40, क्योंकि ये 8 इंटू 5 होगा, एक्स इंटू ए होगा, और कैपिटल बी की वैल्यू आएगी 101, क्योंकि एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू ए होगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और कैपिटल सी की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये वाई इंटू बी होगा, मतलब 9 इंटू 7 होगा, दैट इज 63। अब मैं इसको एक लाइन में अगर लिखूं तो मेरा आंसर बनता है 40/101/63। मेरे बी और सी अभी भी सिंगल डिजिट में नहीं है, मुझे इन्हें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं सी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए 6 3 दो डिजिट आ रहे हैं, तो जो 6 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो सी तो सिंगल डिजिट बन गया, लेकिन बी पे अभी 3 डिजिट आ रहे हैं। उन 3 डिजिट में से मेरे को सिंगल डिजिट रखना है, तो 2 डिजिट को मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, मतलब ए की तरफ ले जाऊंगा। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा, ए की जगह हो जाएगा 50 और बी की जगह हो जाएगा 7 और सी की जगह हो जाएगा 3। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 5073। आप इसको चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा सिंगल लाइन में। चलिए तीसरा एग्जांपल जो है 73 इंटू 43, इसको मैं आपको सामने करके दिखा देता हूं कि इसमें क्या आएगा। देखिए 73 इंटू 43 है, अगर मैं इसको एक्स वाई, अगर मैं इसको एक्स वाई इंटू ए बी के फॉर्म में लिखूं, तो देखिए x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। अब अगर आप इसमें से देखें तो सबसे पहले मुझे a कैलकुलेट करना है। a मैंने आपको बताया था x इंटू ए होगा, x की वैल्यू है 7 इंटू ए 4, 7 इंटू 4 28। अब मैंने b कैलकुलेट करना है। b मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को b से और a को y से। तो देखिए x को b से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x है मेरा 7 इंटू 3 प्लस y को मैं a से करूंगा और x को मैं b से करूंगा। 7 इंटू 3 किया, y को मैं a से करता हूं तो 3 इंटू 4 हुआ, ये हो गया 21 प्लस 12, 21 और 12 हो गया 33। अब देखिए मैं c निकालता हूं। c मैंने आपको बताया था सिंपल y इंटू बी होगा, तो y आपका 3 है, b आपका 3 है, तो ये 9 हो गया। मेरा जो आंसर बनेगा वो होगा a, b और c फॉर्म में। तो देखिए a आपका आ गया है 28, बी आपका है 33 और सी आपका है 9। ये सी सिंगल डिजिट है, ये चलेगा। ये बी आपका जो डबल डिजिट है, इसमें से मेरे को एक डिजिट यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो देखिए ये हो जाएगा 28 प्लस 3 कितना हो गया, 28 प्लस 3 हो गया 31 और ये हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। और अगर आप इसको चेक करें तो मेरा आंसर आ गया है 3139। मेरा आंसर आ गया है 3139 और इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। 3139 इज द आंसर, यू कैन चेक इट। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब मैं 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करूंगा, मेरे नंबर जो होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे, दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर होंगे, तो वो एक्स वाई जेड इंटू एबीसी फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड इंटू एबीसी फॉर्म में होंगे। अर्लियर जब मैं 2 डिजिट नंबर ले रहा था तो वो एक्स वाई इंटू एबी फॉर्म में हो रहा थे। अब ये एक्स वाई जेड इंटू एबीसी फॉर्म में होंगे। ये 3 डिजिट के नंबर 153, 156, 278, 682, 948, 396, 587, 427 कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा सिंगल लाइन में, और बहुत ही क्विक और बहुत ही एक्यूरेट देखिए निकालते हैं। तो इसको भी देखिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। मैं जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं कि एक्स वाई जेड या कोई भी नंबर है उसको जब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सेकंड
रो में लिखते हैं इस तरह से XYZ into ABC। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ डेवलप हो कि कैसे मेरे को रिप्रेजेंट मैंने किया है और कैसे सिंगल लाइन में जो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 5 टर्म आएंगे, जब मैंने पहले किया था वहां पे 3 टर्म आ रहे थे, यहाँ पे 5 टर्म आएंगे ABCD और E। अब मुझे ये पांचों टर्म अलग अलग निकालने हैं, इनको मैंने सेपरेट किया हुआ है, स्लैश लगाया हुआ है सबके बीच में। देखिए सबसे पहले मैं A कैलकुलेट करूंगा तो A होगा x इंटू ए, जैसे मैंने वहां कैलकुलेट किया था। फिर मैं B कैलकुलेट करूंगा तो B जैसे मैं वहां कैलकुलेट कर रहा था x इंटू बी प्लस वाई इंटू ए, सेम वैल्यू B की वहां भी थी, सेम वैल्यू B की यहाँ भी है। क्योंकि अगर मैं x y z में से z हटा दूं और a b c में से c हटा दूं तो सिर्फ मेरा 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन बनेंगे और a b वही आएगा। अब मैं अगर c की वैल्यू देखूं तो देखिए c की वैल्यू है यहाँ पे जो है वो 3 टर्म्स का समेशन है और वो तीनों टर्म अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट हैं। एक है x इंटू सी, दूसरा है z इंटू ए और तीसरा है y इंटू बी। तो ये c बनाता है और d जो है मेरा लास्ट के दो जो प्रोडक्ट आएंगे उनका समेशन है और e जो लास्ट का मेरा प्रोडक्ट है उसका समेशन है। तो देखिए इसको भी हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। लैंग्वेज फॉर्म में हो सकता है आप नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो देखिए ग्राफिकली मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे पहले बताया था कि मेरा प्रोडक्ट ए बी सी डी और ई आएगा। मैंने एक्स वाई जेड को 3 अलग अलग कलर से डिनोट किया है और एबीसी को अलग कलर से डिनोट किया है और ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपको, देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा x है और ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ a से। तो x को a से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। यहाँ देखिए मैंने x और y है और यहाँ पे a और b है। अब x को b से मल्टीप्लाई करना है और a को y से मल्टीप्लाई करना है और उनका समेशन करेंगे तो b आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये x है, ये y है, ये z है और ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने x को c से मल्टीप्लाई किया है, z को a से मल्टीप्लाई किया है और y को b से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मेरा c आता है। अगर नेक्स्ट देखें आप d को, तो d में देखिए ये मेरा y है, ये मेरा z है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। तो मतलब मैंने y को c से मल्टीप्लाई किया है और b को z से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा d आ रहा है। और लास्ट में देखें e के लिए, तो e के लिए मैंने z को और c को मल्टीप्लाई किया है तो मेरा ई आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो ए बी सी डी और ई फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको निकालना है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ए बी सी डी और ई में जैसे हमने पहले देखा था बी सी में, उसी तरह यहाँ पे बी सी डी और ई में, इन चारों टर्म में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि ये चारों टर्म सिंगल डिजिट में लाने हैं आपको, और जो भी कैरी ओवर होगा उस एक्स्ट्रा डिजिट उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तभी आपका आंसर फाइनल बनेगा। मतलब आप बीच में अगर कहीं भी इसमें डबल डिजिट आ रहा है तो आपका आंसर नहीं आपको वहां पे फाइनल करना है। जब तक बी सी डी और ई सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, ये है 212 इंटू 845। इसको मैंने एक्स वाई जेड इंटू एबीसी फॉर्म में लिखा, तो मैं एक्स वाई जेड और एबीसी इन तीनों की वैल्यू लिख देता हूं। तो x की वैल्यू 2, y की 1, z की 2 और abc की वैल्यू हो जाएगी a 8, b 4 और c 5। तो देखिए अब मैं सिंपल कैलकुलेट करता हूं a b c d और e। तो देखिए a आ गया x इंटू ए दैट इज 16, b आ गया x इंटू बी प्लस वाई इंटू ए दैट इज ऑल्सो 16, c आ गया x इंटू सी प्लस जेड इंटू ए प्लस वाई इंटू बी दैट इज 30 और d आ गया y इंटू सी प्लस जेड इंटू बी, वो हो गया 13 और z इंटू सी करके आया e और वो है 10। तो देखिए अब मैं a b c d और e फॉर्म में जब आंसर लिखता हूं तो वो आंसर कुछ इस तरह से आता है 16/16/30/13/10। अब अगर आप देखेंगे तो बी सी डी और ई ये चारों डबल डिजिट है, मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, तो मैं कैरी ओवर जो भी डिजिट है उनको लेफ्ट की ओर ले जाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट से शुरू करूंगा, तो ई से मैं शुरू करता हूं। तो देखिए इस 10 में से 1 को मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा ये टर्म बना, 13 में 1 जुड़ गया 14। अब मैं 14 से एक कैरी ओवर लेके लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये 30 हो जाएगा 31 और जो d था वहां पे 4 बचा और e जो है वहां पे 0 बना। अब इस 31 में से मैं 3 को ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 16 बन जाएगा 90। अब देखिए मेरा
ए और बी इनमें डबल डिजिट है, बाकी सी डी ई सिंगल डिजिट हो गए। अभी मेरे बी को और सिंगल डिजिट बनाना है, इसलिए इस 19 में से 1 को मैं और ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो गया 17/9/1/4/0। अब आप देखेंगे बी सी डी और ई चारों में सिंगल डिजिट आ रहे हैं, इसलिए मैं अपना आंसर लिख सकता हूं और मेरा आंसर हो गया 179140। आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल भी मैंने बहुत सिंपल लिया है, 587 इंटू 427। 587 इंटू 427 के लिए 587 को 427 से अगर गुणा करना है और प्रोडक्ट को आपको सिंगल लाइन में लिखना है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए एक्स वाई जेड और एबीसी यहाँ पे क्या होंगे। तो देखिए मैंने जो सिंपल आपको फॉर्म बताया था एक्स वाई जेड और एबीसी फॉर्म में लिखने का, उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू 5 होगी, वाई की वैल्यू 8 होगी, जेड की वैल्यू 7 होगी, ए की वैल्यू 4 होगी, बी की 2 होगी और 7 की सी की वैल्यू होगी। अब देखिए मैं यहाँ से कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी और ई कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 20, कैपिटल बी की वैल्यू 42, कैपिटल सी की वैल्यू 79, डी की वैल्यू 40 और ई की वैल्यू 49। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और अब मैं इसको आंसर फॉर्म में लिखता हूं, तो ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश और ई स्लैश में जब मैं आंसर लिखूंगा तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मेरे पांच के पांचों नंबर डबल डिजिट में आ रहे हैं। ए डबल डिजिट में आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी मेरे नंबर डबल डिजिट में नहीं होने चाहिए। तो उनको मैं सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान से देखें तो मेरे जो लास्ट डिजिट है ई, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगा। तो इस 49 में से 4 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 70 बन गया 74। अब मैं जो 74 है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, तो 74 में से 7 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस 79 बनेगा 86। और अब इस 86 को मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, तो 8 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 42 बनेगा 50। अब देखिए मेरा सी डी और ई ये तीनों सिंगल डिजिट हो चुके हैं, लेकिन बी अभी भी मेरा डबल डिजिट है। अब इस बी को भी अगर मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 5 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाके बनेगा, ए को बनाएगा 25। तो देखिए मेरा ए 25 है, बी सी डी और ई ये चारों सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। अब मैं अपना आंसर लिख सकता हूं, तो आंसर हो जाएगा 250649। आपसे चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम तीसरा एग्जांपल करेंगे जिसमें हम 689 और 534 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई देखिए मैं करके आपको दिखा देता हूं कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल जिस तरह से मैं लिखता हूं 6, 8, 9 और 534, अब इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले ए बी सी और डी ई ये सब यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए ए होगा 6 इंटू 5, ए होगा 6 इंटू 5, तो ये 30 हो गया। जो बी है वो होगा 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8, तो ये हो गया 18 प्लस 40 हो गया 58। देखिए सी जो है वो होगा 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 3, तो ये हो गया 24, 45 प्लस 24 मतलब 48 और 45, ये हो गया 93। डी डी हो गया 8 इंटू 3, तो ये हो गया सॉरी 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 9 इंटू 3 27, तो ये हो गया 59। और ई अगर मैं देखूं तो ई हो जाएगा 9 इंटू 4 मतलब 36। तो अब मैं इस आंसर को देखिए, आंसर जो मेरा होगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। आंसर ए बी सी डी और ई फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखिए ए है मेरा 30, बी है मेरा 58, सी है मेरा 93, डी है 59 और ई है 36। अब अगर मैं इस आंसर में देखूं तो बी सी डी ई और ए बी सी डी ई सभी डबल डिजिट में है। मुझे जो ए के अतिरिक्त बाकी सब है उन्हें सिंगल डिजिट में लाना होता है। तो देखिए मैं सिंगल डिजिट में लाने के लिए यहाँ देखें 36 से मैं यहाँ ले जाऊंगा, फिर डबल डिजिट को मैं सिंगल में कन्वर्ट करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट है कैरी ओवर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो देखिए ये ए में कोई परिवर्तन नहीं है, बी में कोई परिवर्तन नहीं है, सी में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, और डी की वैल्यू हो गई 59 और 3 मतलब ये हो गया 62 और यहाँ पे बचा आपका 6। ठीक है, अब देखिए मेरा ये हो गया सही। अब मेरे को फिर से यहाँ पे कैरी ओवर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 30, 58
और 93 और 6 हो गया 99। देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, मतलब ये डिजिट भी सही है, ये डिजिट भी सही है। अब मेरे को बाकी सही करने हैं। देखिए 30, 58। अब 58 में जब आप यहाँ से लेके आएंगे, अभी मैं लिख देता हूँ, मैंने चेंज नहीं किया। देखिए 9 में से मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 30, और 58 और 9 हो गया 67, और यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 6। देखिए अब यहाँ से मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये हो गया 36, 7, 9, 2, 6। तो देखिए जो मेरा आंसर बन रहा है वो बन रहा है 367926। ये मेरा आंसर है, जो आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट आया है जो मेरा, इसको आप चेक कर सकते हैं कहीं भी कि मेरा ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप भी इसे ट्राई करके देख लीजिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों अब इस शॉर्टकट और ट्रिक्स को जो मैथमेटिक्स की हैं, इसको मैं अपने चैनल पे और अपलोड करता रहूंगा। फ्यूचर में आप इसको और भी देख सकते हैं, आपको मोर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको, और जो रेगुलर अपडेट्स हैं हर वीडियोस के जो मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिलते रहेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करें और लाइक भी करें।